हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और शुरू हो रहे 16 दिन के, हालांकि इस बार 15 दिन है, तो उन महालक्ष्मी व्रत की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अद्भुत व्रत है और ये हजारों लोगों ने अपने अनुभव में पाया है जो हर वर्ष करते हैं। बहुत अद्भुत है। तो पहले तो ये कि इस वर्ष वह महालक्ष्मी व्रत का आरंभ किस दिन से शुरू होकर किस दिन पूर्ण होगा। तो 3 सितंबर शनिवार इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत का आरंभ होगा, जिस दिन ललिता सप्तमी भी है और बहुत उत्तम दिन है। दुर्वाष्टमी भी है, राधाष्टमी भी है, गौरी आवाहन आदि का भी योग है और महालक्ष्मी व्रत का आरंभ है और उस दिन स्थिर योग भी है। तो बहुत सारे योगों का संयोग है इसी दिन। किस दिन? 3 सितंबर शनिवार से आरंभ हो रहा है महालक्ष्मी व्रत, जो पूर्ण होगा 17 सितंबर शनिवार को ही। और उस दिन अमृत सिद्धि योग है, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो रहा है, संक्रांति पुण्य काल भी आरंभ हो रहा है, महापुण्य काल भी है और कालाष्टमी भी है। तो 3 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 शुरू भी शनिवार से हो रहा है, पूर्ण भी शनिवार को हो रहा है। तो यह जो 16 दिन है, यह 16 दिनों का जो हम महालक्ष्मी व्रत कहते हैं वो है। देश काल अनुसार तिथि शायद अधिक या कम, या तिथि देश काल के अनुसार शायद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यही है जो मैंने पंचांगों के अनुसार ही आपको बताया है। अब इस महालक्ष्मी व्रत का उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यह महालक्ष्मी व्रत, वैसे शास्त्रों में इसके विषय में कथाएं आदि तो बहुत है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि धन की प्राप्ति के लिए, घर में अपार धन की प्राप्ति के लिए, घर में लक्ष्मी के लिए इन 16 दिनों में या इन 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत में क्या करना चाहिए। तो सरल सहज उपाय 16 दिनों का आपको बताऊंगा। और न केवल इस महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन इन 16 दिनों में बाकी और भी, जैसे गणपति के जो बाकी के दिन है, उसमें बहुत सारे अच्छे दिनों का समावेश होता है। तो और इन अच्छे दिनों में अगर हम अच्छा कार्य करेंगे लक्ष्मी आदि प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, तो अवश्य वो अच्छे फल देने ही वाला है। तो आपको क्या करना है इन 16 दिनों में, जैसे अगर आपके पास श्री यंत्र है या महालक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो आपके मंदिर में ही है, स्थापना आदि को करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, मंदिर में ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। गाय के घी का दीपक जितना अधिक समय आप प्रज्वलित कर पाते हो इन 16 दिनों में, सुबह से लेकर या तो शाम तक, या अधिक समय जितना होगा उतना और आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले अधिक से अधिक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते रहिए। उन दीपक में केसर का एक तंतु या एलची, केसर का एक तंतु या तो एलची, दोनों में से कोई एक उसी दीपक में डालते रहिए हर रोज। फिर वो जो है वो विसर्जित कर देना जब भी दीप बुझ जाता है, राम हो जाता है, उसके बाद की बात है। अब ये कर लिया, जितना हो सके जब भी आप, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा स्तोत्र का अनुष्ठान या मंत्र का अनुष्ठान, वो जब करते हो तब प्रयत्न कीजिए धूप बत्ती करने की, नेचुरल अच्छी धूप बत्ती करने का प्रयत्न कीजिएगा। ये हो गया। तीसरा, प्रयत्न कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी में उठकर ये सारी क्रियाएं या पूजा पाठ आदि करने का प्रयत्न कीजिएगा इन 16 दिनों में, वैसे हर रोज लेकिन इन 16 दिनों में। उसके बाद अगर संभव है तो इन 16 दिनों तक प्रतिदिन या तो दूध है, दही है, छाछ है, गंगाजल है, घी है या फलों का रस अलग अलग, वो लेकर श्री सूक्त के पाठ से श्री यंत्र के ऊपर नित्य 16 दिन तक 16 पाठों से अभिषेक कीजिए। 16 दिन तक 16 श्री सूक्तम के पाठों से प्रतिदिन अलग अलग द्रव्यों से आप अभिषेक कीजिए। देवी भागवत का वचन है, हजारों लाखों करोड़ों गुना आपको अधिक और शुभ फल मिलेगा, और यह देवी भागवत में लिखा हुआ है। और खास करके अंगूर के रस से, द्राक्षा रस से अगर आप अभिषेक करते हो श्री यंत्र के ऊपर, अवर्णनीय अद्भुत उसका फल आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए आप अभिषेक करने में शायद प्रतिदिन समर्थ नहीं है, तो किसी एक दिन कीजिएगा, कोई बात नहीं। वो भी नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट अनुष्ठान प्रतिदिन
प्रतिदिन केवल 16 पाठ श्री सूक्तम के कीजिए, उसके साथ एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का कीजिए और एक पाठ सांपुटिका श्री सूक्तम का कीजिए। और ये सभी वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो इन 16 दिनों में केवल इतना करने मात्र से भी महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ये हो गया एक स्तोत्र अनुष्ठान। दूसरा मंत्र अनुष्ठान श्रीम श्रीम श्रीम, उसका भी वीडियो बनाया है और उसका तो फल मतलब हमारे पास लिखित रूप से है। बहुत लोगों को जो उसका अनुभव हुआ है, फल मिला है, वो लिखित रूप से हमारे पास है। उसी प्रकार से श्री सूक्तम का भी है, कनकधारा आदि सभी का है। हमारे पास जो भी रहता है हम प्रूफ सहित रखते हैं, जैसे हम आपको बहुत बार कहते हैं। तो वो भी है। तो आप श्रीम मंत्र की लाल चंदन अर्थात रक्त चंदन की माला से श्रीम एकाक्षरी मंत्र की प्रतिदिन या तो 25 या तो 50 माला कीजिए या कम से कम 16 माला कीजिए। एक ही अक्षर का मंत्र है तो अधिक समय नहीं लगेगा। तो आप प्रतिदिन वह माला कीजिए 16 दिनों तक। दशांश तर्पण मार्जन यज्ञ अगर नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, फल आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा इन 16 दिनों में। तो आप ये कर सकते हो। फिर जो 27 जो मंत्र है लक्ष्मी जी का श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय वाला, उसका भी यथाशक्ति आप मंत्र जाप कर सकते हो, यथाशक्ति रक्त चंदन की माला से ही। ये हो गया मंत्र अनुष्ठान। अब सरल उपाय, जब भी आप यह अनुष्ठान आदि करते हो तो आपको क्या करना है, अवश्य प्रयत्न कीजिएगा इन 16 दिन, अगर अनुष्ठान होता है नहीं भी होता है कोई बात नहीं, लेकिन खीर का भोग लगाइए। एक दिन खीर का भोग लगाइए लक्ष्मी जी को या श्री यंत्र के सामने, एक दिन श्रीखंड का भोग लगाइए। खीर या श्रीखंड आप चाहो तो दोनों का भी लगा सकते हो। और वह जो भोग लगाया है प्रतिदिन प्रयत्न भी कीजिएगा कि एटलीस्ट इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए। पूर्ण आरती नहीं होती है तो केवल कर्पूर रखकर कर्पूर गौरम से कर्पूर से भी आरती कीजिए। घर की सारी नकारात्मक जो है नकारात्मक ऊर्जा आदि है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी अगर 16 दिनों तक आपने यह नियम कंटिन्यूसली फॉलो किया है। क्योंकि जब भी आप अनुष्ठान करते हो तो बहुत सारी परीक्षाएं होता है, इवन हम भी करते हो तो बहुत सारे ऐसे तत्व या ऐसी सारी परीक्षाएं आपके सामने आ ही जाती है, लेकिन उस परीक्षा को पास कर उस कसौटियों से निकलकर अगर आप अनुष्ठान की ओर बढ़ते ही रहते हो, आप अवश्य लक्ष्य और सिद्धि तक पहुंच जाते हो। क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना अच्छे जब भी काम करते हो तो उसमें विघ्न आते ही है, लेकिन उन विघ्नों को पार करके चलना है। क्योंकि आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, आपको पता है भगवान को पता है आपकी कामना क्या है। आपकी कामना आपका लक्ष्य गलत नहीं है, सही है, तो आप पहुंच जाओगे। तो ऐसे अगर विघ्न भी आते हैं तो आपको वो मैनेज करने पड़ेंगे कि कैसे हमें अनुष्ठान पूर्ण करना है। लेकिन इन 16 दिनों में अवश्य आप इतना तो कर सकते हैं और कर ही सकते हैं और करना ही चाहिए। 16 दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। उसके अलावा जैसे मैं साइड में आपको कुछ ऑप्शन बताओ, अगर आपने इन 16 दिनों तक यह व्रत किया है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भूमि शयन कीजिए, मतलब जमीन पर सोइए, कुछ बिछाकर आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की निंदा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, और जहाँ तक हो सके सच का पालन कीजिए। और अनुष्ठान में एक सर्वाधिक बात है, जितना हो सके कम बोलिए ताकि कलह वाद विवाद कम हो। ये अनुष्ठान में सर्वाधिक नियम होता है, बहुत जरूरी है। तो उससे पुण्य की भी प्राप्ति होगी और एक शक्ति का संग्रह आपके शरीर में होगा, तो वो भी है। और जहाँ तक हो सके सब अच्छे कर्म करने हैं इन 16 दिनों में। उसके साथ साथ अगर आप स्वस्थ हो तो एक समय अन्न का आहार कीजिए, एक समय फलाहार कर सकते हो, यह भी एक नियम है। अगर नहीं भी होता है, उपवास नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल भगवान महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए जो मैंने आपको बताया वह अनुष्ठान कीजिए। अब ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरी बात, बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को ये सारे कोई व्रत आदि करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी शक्ति अनुसार, कामना अनुसार केवल महालक्ष्मी का स्मरण भी कर सकते हैं। तो यह जो 16 दिन है लक्ष्मी आराधना के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और धन प्राप्ति हेतु, कर्ज मुक्ति हेतु ये जो उपाय है वो अवश्य ही कारगर है, बहुत ही अनुभवित है और एक्सपीरियंस्ड है। तो आपको भी अवश्य यह व्रत करना चाहिए। उसके अलावा जैसे इसके विषय में कथाएं हैं तो कथा सुन सकते हैं। जितना हो सके उतना भगवान का स्मरण करना चाहिए, और वो भी सपरिवार। इससे परिवार भी एकत्रित रहता है और परिवार में, घर में सब जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा रहता है। तो आप भी प्रयत्न कीजिएगा इन महालक्ष्मी
व्रत का अनुष्ठान करने का या महालक्ष्मी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने का। और जैसे मैंने बताया वो स्तोत्र आदि है, अगर आपका मन आपकी रुचि किसी और भी स्तोत्र में है लक्ष्मी जी के तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम है, फिर जैसे लक्ष्मी माला मंत्र आदि है वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो लक्ष्मी जी का प्राण प्रिय है श्री सूक्तम, कनकदारा स्तोत्र, सांपुटिक श्री सूक्तम और एकाक्षरी श्रीम बीज मंत्र। अवश्य अगर आप करते हो तो हमारे साथ वह साझा करने का प्रयत्न कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश काल अनुसार, टाइम जोन के अनुसार जो तिथि या जिस दिन से लक्ष्मी व्रत आरंभ या पूर्ण होता है, अंत होता है, वह शायद कोई एकाध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से फॉलो करना है। लेकिन मैंने पंचांगों का अभ्यास किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इस वर्ष 3 सितंबर से यह महालक्ष्मी व्रत का आरंभ हो रहा है। हालांकि उसी दिन सप्तमी भी है और दूसरे दिन भी अष्टमी बताई हुई है, लेकिन व्रत की जो यह दुर्वाष्टमी है या राधाष्टमी है या महालक्ष्मी व्रत का आरंभ होता है वो उसी दिन है जिस दिन मैंने आपको बताया। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है सही शास्त्रों में संशोधन करके जो भी प्रस्तुति है वो आपके सामने रखना। आपको आचरण करना, फॉलो करना, ना करना वो आपकी मर्जी है। हम नहीं कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।